जाने अनजाने में हमसे पाप हो गए हैं तो महाराज बोले भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण कर लो। और इस पूरी दुनिया में गुरुदेव कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो ये कह दे कि मैंने एक भी पाप नहीं किया। और उसका कारण ये है कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है उसमें जैसे दिन बनाया वैसे रात बनाई, जैसे पुण्य बनाए वैसे पाप बनाए। तो जो चीज सृष्टि के अंदर है और हम उस सृष्टि में रह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम महाराज कहीं ना कहीं उससे स्पर्शित रहेंगे। कोई दूध का धुला नहीं है महाराज, राजा हो, महात्मा हो, संत हो, ज्ञानी हो, महाराज चाहे जो हो, जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप कर्म सबसे हो ही गया है महाराज। तो इसलिए परीक्षित ने पूछा कि भगवान पुण्य और पाप से तो सब लिप्त हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कोई बात नहीं, पाप पुण्य ब्रह्मा जी की सृष्टि में बने, जाने अनजाने में सबसे हो जाते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है राजन। कपड़ा गंदा हो जाए तो उसको निरमा साबुन लगा के अच्छे से फिचक के धो लो और फिर से सुखा के प्रेस करके पहन लो तो फिर वैसा का वैसा। अब पहनते जा रहे हैं, धोने का नाम ले नहीं रहे तो फिर क्या होगा? बोले फिर वो घर में नहीं धुलता, फिर उसकी धुलाई घाट पे होती है महाराज। और घाट की धुलाई बहुत खतरनाक होती है। हाँ, घर में तो आप कपड़ा अपनी सुविधा से धो लोगे, सूती है तो आराम से धो लो, धूप में चुका लो, छांव में, जैसे करो वैसे हो जाएगा काम। लेकिन घाट पे ऐसा नहीं होता। घाट की धुलाई जो है महाराज वो बड़ी खतरनाक है। खोलते पानी में डुबाया जाता है, रात भर पड़े रहता है कपड़ा, सुबह पीटनी से पीटा जाता है, बहते पानी में डुबाया जाता है, पत्थर पे सुखाया जाता है, तब दाग साफ होते हैं। तो बोले ये क्या है? घर में हम अपनी सावधानी से कपड़े को धीरज से धो लें, ये है महाराज। शरीर में इस आयु में यदि कोई दाग धब्बे लग गए हैं कर्म के तो उनको भगवान की कथाओं में नाम जप में धीरे धीरे धोते चलो। और यदि कथा का आश्रय नहीं लिया, नाम का आश्रय नहीं लिया तो कपड़ा जाता है घाट पर और जीवात्मा जाता है यमलोक में महाराज। और फिर वहां यमलोक की धुलाई बहुत खतरनाक होती है। फिर एक एक कर्म याद दिलाए जाते हैं, खोलते हुए तेल में डुबाया जाता है, अंधकार में पटक दिया जाता है, उजाला दिखता नहीं, जीव घबराता है। केचित केवल आभक्त्या, राजन भगवान के दर्शन करके, भगवान की कथा सुन के, भगवान के नाम को जप के जीवन में किए सारे पाप यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। वो व्यक्ति नरक में कभी नहीं जाता राजन। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम नरक में नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने तो वृंदावन बिहारी के चरणों का आश्रय ले लिया है। अरे जो बिहारी जी महाराज वृंदावन धाम में बैठे हैं, जिनकी प्राण वल्लभा, जिनकी शक्ति पराम्बा नारायणी बरसाने में विराज रही है राधा बनकर। बोले श्री राम जी की शक्ति है माता सीता और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है भगवती राधा, बरसाने वाली माता। तो राजन इन स्वरूपों का आश्रय लेना चाहिए, इनके नाम का आश्रय लेना चाहिए यदि नरक में जाने से बचना है।